नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 6 जनवरी और चलिए जानते हैं 6 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस या लुई ब्रेल दिवस या राष्ट्रीय पक्षी दिवस या विश्व युद्ध अनाथ दिवस? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है डी कि प्रत्येक वर्ष जो है 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में जानें तो प्रत्येक वर्ष जो है 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही साथ 1 ही जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात करते हैं लुई ब्रेल दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष जो है 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 8वां कौंतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि अभी हाल ही में 8वां जो है कौंतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उत्तराखंड में शुरू हुआ। तो सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में जाने तो अभी चर्चे में था राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया और उड़ीसा अभी हाल ही में चर्चे में था। तो साल 2024-25 के हॉकी इंडिया लीग की जो शुरुआत है वह उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया गया। अब यहाँ पे आंसर जो है उत्तराखंड है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय कौंतिक महोत्सव जो है इसकी शुरुआत जो है उत्तराखंड में की गई। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थापना जो है वह 9 नवंबर साल 2000 को किया गया था और यह किससे अलग हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर एक अलग राज्य उत्तराखंड बनाया गया था जिसकी राजधानी देहरादून है। वर्तमान समय में उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या 13 है और उत्तराखंड के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड का विधानमंडल जो है वह एक सदनी है और यहाँ पर विधानसभा की कुल 71 सीटें आती हैं और संसद की बात करें तो उत्तराखंड से राज्यसभा में कुल 3 सीटें हैं और लोकसभा में कुल 5 सीटें हैं। रिसेंट में हुए करंट अफेयर्स को हम जानते हैं उत्तराखंड से, तो पौधों के संरक्षण के लिए माँ भारत वाटिका का स्थापना उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और देश के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। साथ ही साथ भारत के पॉलिनेटर यानी कि परागकण पार्क का भी उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। तो यह उत्तराखंड के रिसेंट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या नई दिल्ली। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत मंडपम में यानी कि दिल्ली के भारत मंडपम में भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया। तो सही आंसर होता है डी। साथ ही साथ यहाँ पे दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। तो वर्तमान समय में दिल्ली के राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और वर्तमान समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना है। यहाँ का जो विधानसभा है वह एक सदनी है और जहाँ पे कुल विधानसभा में 70 सीटें आती हैं। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा में दिल्ली से कुल 7 सीटें हैं और राज्यसभा में दिल्ली से कुल 3 सीटें हैं और वर्तमान समय में दिल्ली में कुल जिलों की संख्या 11 है। अभी हाल ही में हुए दिल्ली के कुछ करंट अफेयर्स को जानते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट के अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बीबू बखूर बने हैं और शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना जो कि दिल्ली में स्थित है। और महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिल्ली में ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है और भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता स्किल इंडिया 2024 का आयोजन जो है दिल्ली में किया गया था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के द्वारा भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का भी उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इसके साथ साथ अन्य ऑप्शंस को जानते हैं यहाँ पर। तो अभी हाल ही में चर्चा में था तमिलनाडु। तो यहाँ पर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की बात करें तो समुद्र तट पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का जो उद्घाटन है वह तमिलनाडु में किया गया है।
अगला ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत का 57वां जो टाइगर रिजर्व बना है, 57वां टाइगर रिजर्व जो है वह मध्य प्रदेश में बना है और उसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रातापानी टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, और यह भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की बात करें तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है वह महाराष्ट्र राज्य में खोला गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया? भोपाल में, जैसलमेर में, उत्तराखंड में या अरुणाचल प्रदेश में? तो यहाँ पर अभी हाल ही में 31वां राष्ट्रीय बाल कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस का जो उद्घाटन है वह भोपाल में किया गया है। तो सही आंसर होता है ए। तो यहाँ पर भोपाल जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है 1 नवंबर साल 1956 को किया गया था। इसकी राजधानी भोपाल है और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन यादव हैं। यहाँ का जो विधानसभा है वह एक सदनी है, यानी कि विधानमंडल जो है वह एक सदनी है और यहाँ पर विधानसभा में कुल 230 सीटें आती हैं। संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो लोकसभा में मध्य प्रदेश से कुल 29 सीटें हैं और राज्यसभा में संसद में कुल 11 सीटें हैं और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 55। साथ ही साथ अन्य कुछ करेंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव का उद्घाटन जो है वह मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हुआ। 1 जनवरी साल 2025 से इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देने पर FIR दर्ज होने का नीति लागू किया गया है। पंकज त्रिपाठी जो है वह मध्य प्रदेश पर्यटन के आइकॉन बने हैं और मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया और यह चुनाव जो था वह पंचायती राज यानी कि सरपंच का था। अमेरिकी अखबार स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को साल 2025 का चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दिया है। कुन्नू नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नाम के नर चीते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। और सांची देश का पहला सोलर सिटी बना है। सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण देने का नीति लागू किया है। ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला जो है वह मध्य प्रदेश में रखी है। और इंदौर भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है। तो यहाँ पर जो है कि यह डोमेस्टिक हवाई अड्डा बना है और जो IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का बना है और डोमेस्टिक की बात करें तो इंदौर बना है। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में चर्चा करें तो अभी हाल ही में चर्चा में था जैसलमेर। तो जैसा कि आपने पता है कि राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं GST काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 38वीं खेलो इंडिया 2025 का यह आयोजन जो है वह उत्तराखंड में किया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में 26, यहाँ पे कुल टोटल जिलों की संख्या थी 25 और 26वां जिला बना है जिसका नाम रखा गया है केई पानियोर। तो ये अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश की या कर्नाटक की या बिहार की या केरल की? तो अभी हाल ही में जो है तेंजिंग यांगी जो है वह अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। तो सही आंसर होता है यहाँ पर ए। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में चर्चा करें तो अभी हाल ही में चर्चा में था कर्नाटक। तो मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला देश का पहला राज्य जो है कर्नाटक है। बिहार की बात करें तो जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह बिहार बना है। और भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट जो है वह केरल का हाई कोर्ट बना है। पेपरलेस हाई कोर्ट केरल का बना है। साथ ही साथ यहाँ पे नियुक्तियों की बात है तो एक नज़र डाल लेते हैं अभी हाल ही में हुए विभिन्न सारी नियुक्तियों के बारे में। तो अभी हाल ही में बिहार के जो राज्यपाल हैं वह आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया। उड़ीसा के राज्यपाल हरि बाबू कंबपति को बनाया गया। केरल के राज्यपाल
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया। मणिपुर का जो राज्यपाल है वह अजय कुमार भल्ला को बनाया गया और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को बनाया गया है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जो है वह संजीव खन्ना बने हैं और आरबीआई के 26वें गवर्नर जो है वह संजय मल्होत्रा बने हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष जो है प्रीति सूदन बने हैं और यहाँ पर सीआईएसएफ के महानिदेशक की बात करें तो राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जो है वह सतीश कुमार बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक जो है वह परमेश शिव मंडी बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह विजय किशोर राहटकर बने हैं और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जो हैं वह संजय मूर्ति बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक जो हैं वह आशीष खन्ना बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है वह पीटी ऊषा बनी है और 16वें वित्त आयोग के प्रमुख जो वर्तमान समय में अरविंद पनगड़िया हैं। और अभी हाल ही में ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। भारत 2024 में वाहनों की खुदरा बिक्री में कुल 9% वृद्धि देखा गया है और वन पारिस्थितिकी तंत्र में को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वह छत्तीसगढ़ बना है। और यूपी ट्रिपल एससी के भी हाल ही में अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर सत्यनारायण साबते बने हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में पूछा गया था गुजरात में अब जिलों की संख्या कुल कितनी हो गई है, तो जिसका सही उत्तर था 34। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य में चलाया गया है? गुजरात में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।